नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन के इस सीरीज में हम लोग जो है आपके 50 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब हम सामान्य हिंदी को उसके बाद कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट ये भी पूरा हो गया है। आज हम 17वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर पिछला लेक्चर आप लोग न देखे हों, पूरे के पूरे जो है 50 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन के और इससे पहले 16 हिंदी के जाकर जरूर कवर कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर पा सकते हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया गया स वर्ड की जो है उच्चारण कहाँ से होता है, तो दांत से होता है, दंत व्यंजन है, स है। यहीं स की बात करें तो इसके उच्चारण देखा जाए तो आपका जो है मूर्धा से होता है। बड़ा स देखा जाए तो इसका उच्चारण जो है तालु से होता है और न का उच्चारण आपका नासिक के है। इस तरह से मिलाएंगे, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अरे तुम आ गए। इसमें अरे की बात कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां अरे ओह ओह ये सब शब्द आ जाता है, अचानक से कोई जो है घटनाएं घट जाती हैं, इसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा आपका। पूर्ण विराम की अगर बात करते हो तो सीधे लाइन हो जाती है। प्रश्नवाचक की बात करें तो इस तरह से होता है। योजक चिन्ह की बात करें तो हाइफन लगा होता है। अगला प्रश्न है, एक समूहवाचक नहीं है, गुच्छा, दल, छत्ता या बेल? जवाब है ऑप्शन डी, बेल जो है समूहवाचक शब्द नहीं है। गुच्छा जैसे चाबियों का गुच्छा, कई सारी चाबियां होती हैं। दल में बहुत सारे लोग रहते हैं और छत्ता में जो है मधुमक्खी का छत्ता हो गया, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जो है इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था। स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग हुआ। स्वयं में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ? स्वयं शब्द आप लोग जानते हैं खुद के लिए लगाया जाता है, और जहाँ खुद की बात होती है वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका यहाँ से विकल्प नंबर डी सही बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? क्या विशेष्य है, प्रतिविशेषण है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो उन्नति शब्द जो है यह एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? हंसता है, तो यह जो है एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। विकल्प यहां से आपका सी से हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। सात नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्या दशा बोधक है, स्वाद बोधक है, काल बोधक है या गुण बोधक है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यह जो है काल बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी झुरमुट, ऑप्शन सी अंत्योष्टि, ऑप्शन डी निराशा। स्त्रीलिंग नहीं है पूछा गया है, जवाब हो जाएगा झुरमुट। झुरमुट शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा भी गया है, तो जवाब बनेगा
विकल्प नंबर सी, तिथियां होती है। तिथि का बहुवचन तिथियां। अगला प्रश्न है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? आता होगा, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान है। यह जो है गागी देखकर जो है आप जो है भविष्य काल में न जाइए, क्योंकि संदिग्ध आता होगा, हमको जानकारी नहीं है कि आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या हो जाएगा? कृतवाच्य है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। इसका जवाब बनेगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है घोषणा की गई। अगला प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से के द्वारा, जहां अलगाव होता है इस तरह से होता है ना, तो के लिए की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक, तो ये विभक्तियां कारक की आप लोग देख के जाइएगा, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि? सही जवाब बनेगा आपका विकल्प बी, इलायची शब्द जो है यह है आपका तद्भव शब्द है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। दिया गया है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अ उपसर्ग है। अहिंसा में अ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक, इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हो गया है गायक में? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, अक प्रत्यय है। गायक में अक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? कड़वा, अकड़वा, जटिल, सरल, तीव्र, मंद, परतंत्र, स्वतंत्र। तो आप लोग विकल्प से ही पहचान गए होंगे, कड़वा का क्या होता है? मीठा होता है, न कि अकड़वा होता है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका 16वें प्रश्न का, माफ कीजिएगा, कड़वा का अकड़वा 16वां प्रश्न में सी, तीव्र का जो है मंत्र, ये जो है गलत है। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? जवाब है ऑप्शन डी, दीर्घकाल का काय का जो है कृष्ण काय होता है। अठारह नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, अनल नहीं होता है। अतुल जिसकी तुलना न की जा सके, तो अनुपम भी वही होता है, अनोखा भी वही होता है, अपूर्व भी वही होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 19वां प्रश्न है। जवाब बनता है आपका विकल्प बी, अहंकार होता है। अहंकार होता है दर्प का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। कटाक्ष का होता है, व्यंग का होता है, ताना का होता है या आक्षेप का होता है? विकल्प से आप लोग पहचान गए होंगे, ऑप्शन यहां से ए सही होगा, कटाक्ष होता है
तिरछी नजर का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के ही अर्थ का उचित विकल्प है। विभात का विभाति, एक विभात है एक विभाति है, दोनों का अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा विभात मतलब होता है प्रभात और विभाति मतलब होता है शोभा। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या था। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, अन्योदर बोलते हैं, यानी अन्य के उदर से जन्म लेने वाला अन्योदर। अगला प्रश्न है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या उसे रेखा चित्र बोलते हैं, संस्मरण कहते हैं, आत्मग्लानि बोलते हैं या आत्मकथा बोलते हैं। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उसे जो है आत्मकथा बोलते हैं। अगला प्रश्न, वधुर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। वधुर्म कई बार ये पूछा गया, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में पूछा गया था। जवाब है वधु धन उर्मी, बड़ा उ यहां पर हो जाता है, वधु धन उर्मी होता है वधुर्म का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृहंता में कौन सा समास है। मातृहंता, जवाब बनेगा ऑप्शन बी, यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 26 नंबर का प्रश्न है। जवाब है विकल्प नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, यह जो सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। जवाब बनेगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को जो है सभी रसों का अधिपति माना जाता है। अट्ठाईस नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, घनाक्षरी कौन सा छंद है। क्या मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है या आक्षरिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब बनेगा यह एक वर्णिक छंद है। विकल्प आपका यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई नींदी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यह जो है आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार का यह उदाहरण, क्योंकि देखिए बेनी बेनी 2 बार दिया गया है, या नी नी, वी वी, नी, ये सब शब्द आए हैं। अगला प्रश्न, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1993 में हुआ था चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला प्रश्न है, ईश्वर की माया लोकोक्ति का पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा हो। तो जैसा आप लोग बार बार सुनते आते हैं, कहते हैं क्या, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो यहां से विकल्प आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आप बैल मुझे मार, इस कहावत का आपको सही अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना।
और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी हो गया, ज्ञानाश्रयी हो गया, सभी शाखाओं के कवियों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। जब आप बनेगा ऑप्शन ए, कबीरदास जी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी निर्गुण भक्ति रस के कवि हैं, ऐसा भी प्रश्न बनता रहता है। तो इस तरह से आपका 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।